कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज बड़े अरसे बाद वीडियो बनाने का इत्तेफाक हुआ, तो काफ़ी अरसा में अपनी कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। तो अब आज मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा टॉपिक ऑफ डिस्कशन लेकर आई हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि आप इस पर वीडियो बनाएं, और बड़े लोग वीडियोस देखते भी हैं, फिर पूछते भी हैं बड़ा अरसे बाद कि आपकी कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रही। तो खैर कुछ अरसे से मैं कर नहीं सकी थी, लेकिन अब रेगुलरली जो है मैं कोशिश करूँगी कि जो है वो मैं अपने चैनल पर वीडियोस डालती रहूँ। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और उसको मैं समझती हूँ कि डिस्कस होने की भी ज़रूरत है, और उसको इम्प्रूव करने की भी ज़रूरत है कि हम जेलस क्यों होते हैं। वाई वी आर जेलस फ्रॉम ईच अदर, वाई वी आर नॉट सेटिस्फाइड ऑन अदर पीपल सक्सेस। ऐसा क्यों होता है कि हम क्यों वो दूसरों की खुशी में खुश नहीं होते, दूसरों की अचीवमेंट पे खुश नहीं होते, हम जेलस होना शुरू हो जाते हैं। हम उसके लिए कुआं खोदना शुरू कर देते हैं कि उस कुएं में जा गिरे, और बजाय इसके कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, उसको हम एप्रिसिएशन दें, हम उसकी छोटी छोटी सक्सेसेस पर जेलस हो जाते हैं। तो बेसिकली आज कि हम हसद क्यों करते हैं। हसद जो है ना, या जेलसी या बुग़्ज़ रखना या कीना रखना एक दूसरे से, ये बेसिकली इंसान की नेचर का हिस्सा है। ये ह्यूमन नेचर है। अगर देखें ये ह्यूमन नेचर ना होती तो कभी भी अल्लाह ताला को ज़रूरत महसूस ना होती कि उस सूरह फलक जो है वो कुरान पाक में लिखता है, जिसमें हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें हासिदों की शर से महफूज फरमा। तो ये इट इज़ ह्यूमन नेचर। दुनिया में पहला कत्ल काबिल का जो हुआ था, काबिल ने जो किया था हाबिल का, बेसिकली वो भी हसद की वजह से ही था कि इसको अच्छी चीज़ क्यों मिल रही है तो मुझे क्यों नहीं मिल रही। तो हसद करना इंसान की नेचर का हिस्सा है, इंसान की फितरत है। हम क्योंकि हमारे ऊपर शैतान गालिब रहता है, अब हम नेगेटिविटी को ज़्यादा देखते हैं। और ये है कि कुछ एरियाज में अब ये समझ लें कि एजुकेशन की भी कमी होती है। आप लोग ये समझने की भी कोशिश नहीं कर रहे होते कि यार अगर इसको जो है वो सक्सेस मिल गई है, या इसको कोई ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया है, इसको कामयाबी मिली है, इसने कुछ पैसे कमाए हैं, इसने बोर्ड में टॉप किया है, इसने कोई अच्छी पोजीशन हासिल की है, कोई अच्छी जॉब में लग गया है, तो उसके पीछे जो उसकी कंटिन्यूस स्ट्रगल है वो तो हमें नज़र नहीं आ रही होती, क्योंकि बेसिकली हम फाइनल आउटकम देख रहे होते हैं कि आज ये किस मुकाम पर है। आपको उसका फाइनल आउटकम नज़र आ रही होती है कि इसके पास पैसा आ गया है, इसके पास पोजीशन आ गई है, इसने जॉब हासिल कर ली, लेकिन उसके पीछे जो एक कंटिन्यूस स्ट्रगल उसने उस शख्स ने की होती है, उसकी वो आपको नज़र नहीं आ रही होती। ज़ाहिर है हर कोई तो नहीं बताता कि मैंने क्या क्या पापड़ बेले हैं, मैंने कितनी रातें जागी हैं, मैंने कितनी मेहनत की है, और उसके बाद आज मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ। वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही होती, हमें उसकी फाइनल आउटकम नज़र आ रही होती है। हमें लगता है ये शख्स बहुत खुशकिस्मत है, इसको सब कुछ प्लेट में रख कर मिल गया है, लेकिन उसकी जो एक लॉन्ग स्ट्रगलिंग हिस्ट्री होती है, जो हो सकता है उसने कितनी रातें जाग के गुजारी हो सकता है उसने कितनी मेहनत की हो सकता है उसने कितनी मेहनत के बाद उस मुकाम पर पहुंचा हो, लेकिन वो आपको नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वो आपसे छुपी हुई होती हैं, आपके सामने नहीं होती। आपको उसकी फाइनल आउटकम नज़र आती है, और उस फाइनल आउटकम पे आप जेलस होते हैं। अब जेलस होना ये हर घर की बीमारी है। अब बहन भाई एक दूसरे से जेलस होते हैं, सास बहू का रिश्ता जेलस होते हैं। तो ये हसद जो आप ये नहीं कह सकते कि ये किसी लेवल के साथ एसोसिएटेड है। आप पुअर लेवल पे देखेंगे, वहाँ पे सेपरेट किस्म की एक सियासत चल रही होती है, जो एक दूसरे से जेलस हो रहे होते हैं। आप हाई लेवल पे देखेंगे, उधर एक डिफरेंट किस्म की सियासत चल रही होती है, और दूसरे से हसद हो रहा होता है, एक दूसरे से ब्लैकमेलिंग हो रही होती है, और एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश की जा रही होती है कि ठीक है भाई, अगर तो शाबाश मिल गई है किसी को, आपके कोलीग को मिल गई है, आपके क्लास फेलो को मिल गई है, आपको किसी और को मिल गई है, तो आप क्या करते हैं। अमूमी तौर पे हम बजाय इसके कि अपनी एफर्ट्स को, अपनी एनर्जीज को
अपनी डेफिशिएंसीज पूरी करने पे लगाएं और उस जिस चीज़ पर वो कामयाब हुआ है उस तरफ जाने की कोशिश करें। हम क्या करते हैं कि हम अपनी एनर्जीज वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, हम अपने आप वेस्ट करना शुरू कर देते हैं उस चीज़ को सोचने में कि इसको ये क्यों मिल गया है, इसको तो मिल गया है, इसने तो कुछ नहीं किया था, मैंने तो इतने पापड़ बेले थे, मैंने तो इतने धक्के खाए थे, मुझे क्यों नहीं था। तो जेलसी इज बेसिकली आपके माइंड, जेलसी जो है बेसिकली एक खतरनाक बीमारी आप समझ रहे हैं कि जो लोग जेलस होते हैं वो बड़ी खतरनाक बीमारी में मुब्तला होते हैं जिसका शायद कोई इलाज नहीं होता, उसका इलाज वो खुद ही कर सकता है, वो खुद ही अपने आप को उस फेज में से निकाल सकता है। हसद एक बड़ी खतरनाक बीमारी और ये इतनी खतरनाक कि आप किसी की जान भी ले सकते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि आप जेलसी में किस हद तक पहुंच चुके हैं। लव स्टोरीज में उम्मीद तौर पे आपको ये सुनने में मिलता होगा, या आप देखें कि आप रिश्तेदारों में भी आता है कि चचा ने भाई का बेटा कत्ल कर दिया या ऐसा कुछ हो गया, तो उसके बेसिकली अगर आप देखें एक सिंगल फैक्टर जो आपको नजर आता है वो हसद, वो जेलसी होती है। और उस जेलसी में वो इतना कुड़ता रहता है, शख्स इतना कुड़ता रहता है, इतना कुड़ता रहता है कि वो जो है जान लेने तक आ जाता है। तो हसद मैंने आपको बताया कि ह्यूमन नेचर है, ये आपकी ज़ात का अल्लाह ताला की तरफ से समझ लें कि ये चीज़ इंसान की फितरत में डाल दी गई है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को शाऊर दिया है, नॉलेज दिया है, विजडम दी है। तो आपको हसद करने की बजाय अगर आप अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करें, आप अपनी उन एनर्जीज को अपनी इम्प्रूवमेंट पे लगाएं, आप उसको एक रोल मॉडल मान लें। आपका अगर कज़न है, सपोज करें आपका भाई है, वो आपसे आगे निकल गया, आप उसको रोल मॉडल मान लें अपना, क्योंकि ये मेरा रोल मॉडल है। अगर आज इसको ये मुकाम मिला है तो इसके पीछे इसकी जो स्ट्रगलिंग हिस्ट्री है इसको मैं जानूंगा और खुद भी ऐसी मेहनत करूंगा और इस पॉइंट तक पहुंचूंगा। अपनी डेफिशिएंसीज को आप रिमूव करें, अपने आप को इम्प्रूव करें, अपनी एनर्जीज को उस तरफ लेकर आए, हसद को पॉजिटिव दें, एक पॉजिटिव कंपटीशन बनाएं। देखिए जब हमारा कंपटीशन आता है, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम हसद करते हैं। हसद क्या है कि आपने अपने किसी कोलीग के साथ कंपैरिजन कर लिया, अपने क्लास फेलो के साथ कंपैरिजन कर लिया, अपने नेबर्स के साथ कंपैरिजन कर लिया कि ये है, इसका लेवल ये है, मैं यहाँ हूँ, इसमें जो डिफरेंस आ गया, उस आउटकम में जो डिफरेंस आया, आप उस डिफरेंस को कवर, आप उस डिफरेंस पे उससे हसद कर रहे हैं ना, उससे जेलस हो रहे हैं उसके डिफरेंस पे कि इसके पास तो ये चीज़ है मेरे पास नहीं है, इसने कैसे हासिल की है, उस कैसे पे अगर आप अपनी एनर्जीज लगाएं, उस डिफरेंस को कवर करने पे एनर्जी लगाएं, उसको नीचे गिराने की बजाय। क्या है बेसिकली हसद? अल्लाह ताला की तकसीम से ही इख्तिलाफ है। आप अल्लाह ताला की तकसीम से इख्तिलाफ कर रहे होते हो कि भाई ये तो खूबसूरत है मैं क्यों नहीं हूँ, ये तो अमीर है मैं क्यों नहीं हूँ, इसको तो ये पोस्ट मिल गई है मुझे क्यों नहीं मिली। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। आप ये समझते हैं कि आप ये डिजर्व करते थे, ये नहीं करता था, और वो क्यों नहीं करता था उसको आपने कभी सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं करनी है। आप उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। आप ये देखें कि अगर इसको ये चीज़ मिल गई है या इसके पास पैसा आ गया है तो वो कैसे आ गया, उन चीज़ों को आप रिजॉल्व करें, उन पर अपनी एनर्जीज लगाएं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि आप इम्प्रूव कर रहे होंगे। You would be improving with the passage of time, or you would getting all the things। लेकिन जो शख्स ये अहद कर लेता है कि मैंने खुद को बेहतर बनाना है, तो कायनात भी उसकी हेल्प करती है, ठीक है ना। उसके लिए ऐसे रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं, उसको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो जाती हैं कि वो इम्प्रूव करना शुरू कर देता है। तो आपने किसी से भी जेलस नहीं होना। कभी आपको ऐसा फील हो कि आप जेलस हो रहे हैं, आप डाउन महसूस कर रहे हैं, आप हसद महसूस कर रहे हैं, तो आप उन डेफिशिएंसीज को अपना ऑब्जेक्टिव बना लें, अपना टारगेट बना लें कि इनको मैं कवर करूँगा और जो इसके पास है इससे बेहतर हासिल करूँगा। एक पॉजिटिव हेल्दी कंपटीशन डेवलप करें। थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।